हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज PQR on the side ABBC and AC of equilateral triangle ABC respectively. Equilateral triangle ABC respectively. AP ratio PB is equals to CQ ratio QB is equals to 1:2. G is the centroid of triangle PQB. R is the midpoint of AC. Find BG ratio GR. ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल ए बी एंड सी. ठीक है बच्चों, ये पॉइंट होगा यहाँ पे. अब देखो इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है कि पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का. मिड पॉइंट नहीं, यहाँ पे ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया और ये हमारा पॉइंट हो गया आर. और ये किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, 1:2 के अंदर. ठीक है बच्चों, अब हमें क्या दे रखा है कि जो जी है वो सेंट्रोइड है किसका, पी क्यू बी का. ठीक है, पी क्यू बी का. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जी सेंट्रोइड है पी क्यू बी का. ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट क्या मान लेते हैं हम, एस है, ये एस है. अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट लगाएंगे. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर देंगे, की कंसेप्ट लगा देंगे. और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ या फिर कन्वर्ज ऑफ की कंसेप्ट. और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या लगा देंगे, इनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ठीक है बच्चों, इनवर्स ऑफ बीपीटी या फिर इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं. सो इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये क्या कर लेंगे, हम अप्लाई कर लेंगे. सो इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. अब देखो हमें ये क्या दे रखा है, 1:2. इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, हमें गिवन है AP रेशियो PB इज इक्वल्स टू, AP रेशियो PB इज इक्वल्स टू, हमें क्या गिवन है, CQ रेशियो QB. ठीक है बच्चों, CQ रेशियो QB इज इक्वल्स टू 1:2. 1:2 हमें ये गिवन है. तो इसका मतलब ये वाली साइड PQ पैरेलल हो जाएगी किसके, AC के पैरेलल हो जाएगी. तो ये दोनों आपस में पैरेलल होगी. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा रेशियो होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है. सो यहाँ से इनवर्स थ्योरम से लिख देंगे PQ पैरेलल AC, ये दोनों पैरेलल होगी. तो इसका मतलब QS पैरेलल होगी, QS पैरेलल हो जाएगी किसके, CR के. क्योंकि इनके दोनों पार्ट पैरेलल हैं तो इनके स्मॉल पार्ट भी क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे. सो ये पैरेलल हो गए. अब ये पैरेलल हो गए तो यानी ये इस रेशियो के अंदर जब इसको डिवाइड कर रहे थे तो इस रेशियो के अंदर ये इसको भी डिवाइड करेंगे. सो अब हम मान लेते हैं कि BR इज इक्वल्स टू हमारी कितनी है, x सेंटीमीटर. BR इज इक्वल्स टू हमारी कितनी है, x सेंटीमीटर. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि BQ रेशियो QC इज इक्वल्स टू AS रेशियो SR. ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हमारे पास में AS और SR का रेशियो, सॉरी BS रेशियो SR. तो BS रेशियो SR कितना आ जाएगा, 2/1 इज इक्वल्स टू BS डिवाइडेड बाई SR. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में BS इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, BS इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स SR. अब हमने BR इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर माननी है. सो यहाँ पे ये 2 डिवाइडेड बाई 3x हो जाएगी. सो BS इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3x. और SR इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, x डिवाइडेड बाई 3. ठीक है बच्चों, तो ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास में, BS और SR दोनों की वैल्यू आ गई. अब हमें क्या दे रखा है कि G है जो कि क्या है, सेंट्रोइड है. G क्या है, सेंट्रोइड है BPQ ट्राइंगल का. ठीक है बच्चों, तो G सेंट्रोइड है. तो इस मीडियन को, ये जो S मीडियन है इसको ये क्या करेगा, S मीडियन को 2:1 के रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा. सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, BG इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ BS. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम निकालेंगे BG की वैल्यू.
तो 2 डिवाइडेड बाई 3, बी एस की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2 डिवाइडेड बाई 3x। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 9x। ठीक है बच्चों, 4 डिवाइडेड बाई 9x, ये हमारे पास में बीजी की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से जीएस इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ बी एस, 1 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ बी एस। तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3x। सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 9x। तो बीजी और जीएस की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, बीजी और जीआर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो जी आर इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, जी एस प्लस एस आर। तो जी आर इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिखें जी आर इज इक्वल टू जी एस प्लस एस आर। ठीक है बच्चों, और जी एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 2 डिवाइडेड बाई 9x प्लस एस आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चों, तो इनके अंदर हम एलसीएम ले लेंगे, 9 हमारा एलसीएम आ जाएगा। सो 9 के अंदर तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 3x। 2x और 3x को जब बच्चों ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 9। अब हम रेशियो निकालते हैं, तो बीजी रेशियो जी आर। ठीक है बच्चों, बीजी रेशियो जी आर, बीजी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 4 डिवाइडेड बाई 9x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाई 9x, और जी आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 5x डिवाइडेड बाई 9। सो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4:5। 4:5 हमें ऑप्शन डी में गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।